आतंकियों को भेजकर अपनी असली औकात दिखा दी कि उसकी दुम हमेशा से टेढ़ी रहेगी। जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की दुम को सीधा करने की पूरी कोशिश की और फिर बिलबिलाहट में पाकिस्तान ने अपने दो भाइयों चीन और तुर्की से मदद की गुहार लगाई। चीन तो भारत का दुश्मन है ही, लेकिन तुर्की एहसान फरामोश निकला क्योंकि भारत ने उसे अपना दोस्त बताया था। जब तुर्की में 2 साल पहले भूकंप आया था और तुर्की की मदद कोई नहीं कर रहा था, उस वक्त भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की की मदद की थी। लेकिन इसी तुर्की ने भारत की पीठ पर छुरा भोंका है और पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को ड्रोन पहुंचाया और पाकिस्तान ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया और भारतीय सेना ने इस ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन दिल पर एक तीर चुभो दिया है भारत के और यही वजह है कि तुर्की के खिलाफ अब भारत सरकार एक्शन ले रही है। भारत सरकार ने क्या कुछ एक्शन लिया है वो बताएं। उससे पहले तुर्की के खिलाफ भारत के बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी ने एक स्ट्राइक कर दिया है, जिससे उन्होंने तुर्की और चीन दोनों को एक ही तीर में तगड़ा सबक सिखा दिया है। जी हाँ, दरअसल गौतम अडानी की कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने बड़ा फैसला लिया है। गौतम अडानी की कंपनी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस के लिए तुर्की की कंपनी सेलेबी के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। सेलेबी तुर्की कंपनी है जो भारत के हवाई अड्डों की सुरक्षा का काम करती थी, लेकिन जब से तुर्की ने भारत को धोखा दिया तब से सेलेबी को भारत ने लात मार दी है और तुर्की की कंपनियों का बहिष्कार कर दिया है। जिसके बाद अब गौतम अडानी ने भी सेलेबी से अपना नाता तोड़कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से सेलेबी को एक दिन में 17 बिलियन का नुकसान हुआ है। भारत सरकार के इस कदम के बाद कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर गए हैं। कंपनी को एक ही दिन में करीब $200 मिलियन का नुकसान हुआ है। सेलेबी की कमाई का 1/3 हिस्सा भारत से जाता था, जो अब बंद हो गया है। यह इस साल एविएशन सेक्टर में सबसे बड़ा नुकसान है जो तुर्की को हुआ है। भारत के ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म जैसे कि ईज माई ट्रिप और एक्सिको ने सुरक्षा जोखिम और राजनीतिक तनाव का हवाला देते हुए तुर्की और अजरबैजान की यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी की है, यानी कि अब भारत के लोग तुर्की नहीं जाएंगे। वहीं भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए तुर्की के इनानू विश्वविद्यालय के साथ अपने समझौते को निलंबित कर दिया और एएमयू ने भी शैक्षिक संबंध खत्म कर दिए, यानी कि न पढ़ाई में न घूमने में अब तुर्की को टाटा बाय कर दिया है भारत ने। वहीं पुणे के व्यापारियों ने तुर्कियों से सेब खरीदना बंद करने का फैसला किया है, जहाँ सेब सबसे बड़ा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट तुर्की से ही होता था और भारत और तुर्की ऐसा करते थे। लेकिन अब जब तुर्की ने धोखा दिया है तो उस पर अब बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। इसके बजाय अब सेब हिमाचल, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से खरीदे जाएंगे। वहीं उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स एसोसिएशन ने मार्बल का आयात रोकने का सरकार से आग्रह किया है। कानपुर के व्यापारियों ने 80% ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। जयपुर के कारोबारियों ने करोड़ों के ऑर्डर रोक दिए हैं। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज के लिए तुर्की की फर्म सेलेबी के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है और इससे बड़ा झटका लगा है तुर्की को और तुर्की के इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ा है। वहीं भारत में तुर्की का बाइकॉट लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रैवल एजेंसियां और व्यापारी संगठनों के बाद देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मित्रा और रिलायंस की स्वामित्व वाली आजियो ने भी तुर्की का प्रोडक्ट बेचना बंद कर दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर ये ब्रांड अब आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। तो इस तरह से अडानी अंबानी दोनों ने मिलकर इस तुर्कियों को सबक सिखाया है। धोखे का बदला क्या होता है भारत बताएगा तुर्की को। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।